कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम सभी भारतीय नारी आपके साथ हैं। महिलाओं को भी आप चुनिए, हर एक घर की महिलाओं को अपनाइए और हम लोगों को बॉर्डर पे भेजिए और पाकिस्तान को औकात दिलाने का। हमारे हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ी विडंबना है या और आज मेरे धर्म भी दांव पे लगी हुई है। आज हम खुले में सांस नहीं ले पा रहे हैं। पाकिस्तान इतना गंदा, एक हिंदुस्तान से कट के जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसकी नज़र शुरू से कश्मीर पे रहा और तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम कश्मीर को अपने अंदर में ले सकते हो। जय हिंद दोस्तों, आज पूरा देश में उबाल है। कारण आप जानते हैं, जिस तरीके से कायराना हरकत जो 2019 से कश्मीर में शांति हुई थी, आज वो शांति किसी का नज़र लग गई है। घूमने गए सैलानियों के ऊपर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके 27 लोगों की मौत का घाट उतार दिया। आज पूरा देश में गुस्सा है और फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कार्रवाई को लेकर के पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। आज हमारे साथ बीजेपी के गद्दावर नेता सुमन मिश्रा जी हैं और उन्हीं मुद्दे को लेकर के मोदी जी से आग्रह करना चाह रहे हैं। और कुछ देश में बैठे गद्दार जो आज भी धर्म और जाति और हिंदू और मुस्लिम का नाम देकर के इसको गौन करना चाहते हैं। हम सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के गद्दारों में जो देश में बैठे हुए हैं, देश के अंदर बैठे हुए हैं, उनको किस तरह से जवाब दिया जाए। सुमन जी, आप जान रहे हैं कि पूरा देश में किस तरह का उबाल है और कार्रवाई को लेकर के जगह जगह पर धरना, आंदोलन और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को? सबसे पहले तो हम आपका चैनल का माध्यम से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमें संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम सभी भारतीय नारी आपके साथ हैं और आपके कदम पे कदम मिला के चलने को तैयार हैं। और जहाँ तक बन पड़े तो हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि अब एक महिलाओं को भी आप चुनिए, हर एक घर की महिलाओं को अपनाइए और हम लोगों को बॉर्डर पे भेजिए और पाकिस्तान को औकात दिलाने का पावर आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी माँ करने के लिए सक्षम है और आपके साथ तैयार है। कोई जाति पूछता है, कोई और कुछ पूछता है, लेकिन धर्म का पूछ करके उन पर वार किया गया। एक 6 दिन हुआ था शादी का, घूमने गए थे, उनको पति को जाति नहीं धर्म पूछ कर मार दिया। ये तो समझिए कि हमारे हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ी विडंबना है या समझिए कि हम लोग के प्रति हम लोग जो समझ रहे हैं और जो हम लोग झेलते हैं इस चीज़ को, और आज मेरे धर्म भी दांव पे लगी हुई है। आज हम खुले में सांस नहीं ले पा रहे हैं। जिस जगह पे अगर हम अपने धर्म स्थान पे भी जाते हैं तो हमें नाम पूछ के खाना पड़ता है कि भैया तेरा नाम क्या है। तो आज मेरा हिंदुस्तान समझिए कि हम लोग अपने धर्म के प्रति भी, हम लोग धर्म जहाँ बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं तो भैया हमको डायरेक्ट गोली मारा जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। और हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे हिंदू माँ बहनें हैं, हम लोग सभी बहुत संकट में हैं। 2014 से पहले जिस तरीके का कश्मीर था, घाटी खूनों से रंगा रहता था, आतंकवाद चरम सीमा पर थी, वहाँ के जनता त्राहिमाम थी। 2019 के बाद मोदी जी के कार्रवाई के बाद शांति आई थी। किसकी नज़र लग गई है? किसको दोषी मानते हैं? नज़र इसमें जो बस एक है, वो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना गंदा, एक हिंदुस्तान से कट के जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसकी नज़र शुरू से कश्मीर पे रहा और आज भी वो कश्मीर को लेके ही जो भी है। मान लीजिए कि अभी कल का डेट में जो हमारा हिंदुस्तान में जो कश्मीर में हुआ, ये तो सिर्फ पाकिस्तान का नज़र कश्मीर के ऊपर है। लेकिन सुन लो रे पाकिस्तानी मुल्लो, एक आवाज़ तुम उठाओगे तो 100 आवाज़ तुम्हारे पीछे खड़ी रहेगी और तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम कश्मीर को अपने अंदर में ले सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान की हर एक महिलाएं तेरे घर में घुस के और तेरी माँ बहनों को तो हम लोग बकस देंगे, लेकिन तुम लोग जैसे मुल्ले को एक एक करके खींच खींच के मारेंगे अगर कश्मीर के प्रति नजर डाला तो। आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा नजर आ रहा है
और उनका एक ही आवाज़ है, पाकिस्तान को उचित जवाब दो। क्या इस स्थिति में किस तरह का कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग भैया बस एक ही कार्रवाई चाहते हैं। आज पूरा विश्व मेरे मोदी जी के साथ खड़ा है और पूरे विश्व सिर्फ एक ही आवाज़ उठा रहा है कि आपको जो करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आज भारत की हर एक महिलाएं मोदी जी के भी साथ है। सिर्फ मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, एक आदेश की आवश्यकता है। अगर एक आदेश मेरे मोदी जी कर देते हैं तो पूरे विश्व के साथ में उनकी बहनाएं भी उनके साथ है और इन आतंकवादियों को घर में घुस के मारने का क्षमता हम लोग रखते हैं। एक सिर्फ आदेश की आवश्यकता है हम लोगों की। पाकिस्तान लगातार बोल रहा है कि घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो गोलियां चली है मेड इन पाकिस्तान का है, तो कितना उसको दोगला नीति कहेंगे? तो दोगला है ही। दोगला तो कभी भी क्या बोले उसको, दोगला की पहचान होती है बातों से मुकर जाना, वारदात कांड करने के बाद मुकर जाना, यह दोगलाई की पहचान है। और पाकिस्तान दोगला है और अब पाकिस्तान को बस उसकी औकात दिखाने की आवश्यकता है। 99 में जो हुई थी कारगिल वाली युद्ध, वही युद्ध हमें 2025 में भी चाहिए और पाकिस्तान का एक मूल्य को खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान के मूल्य तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन देश में बैठे गद्दार जो अभी भी राजनीतिक रच रहे हैं, क्या कहेंगे उस गद्दारों के लिए? उस गद्दारों को तो सिर्फ हम कुछ कहेंगे ही नहीं, सिर्फ हम अपने राज्य और अपने देश से सिर्फ ये बोलेंगे कि वैसे गद्दारों को चुन चुन के निकाले और खुलेआम ना गिरफ्तारी हो और ना उसकी अरेस्टिंग हो, ना वो लॉकअप में हो, ना वो जेल में हो। खुलेआम उसको गोली मारी जाए और बीच चौराहा पे गोली मारा जाए। अगर प्रशासन गोली नहीं मार सकती है तो हम लोग जैसे महिलाओं को सौंपते, हम लोग खुलेआम उसको लंगा करके बीच चौराहा में गोली मारेंगे। पूरे देश में झारखंड भी पीछे नहीं है, यहाँ भी इरफान अंसारी और हफीजुल हसन जैसे लोग मंत्री हैं, वो भी भड़काऊ भाषण और यहाँ की माहौल को बिगाड़ने के लिए दिल में दरिया रख रहे हैं और हाथ में कानून का किताब रख रहे हैं, कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जब अपने घर का ही कुत्ता बेवफा निकलता है ना, तो मालिक को मुश्किल हो जाता है। तो जब वो दिल में सरिया और हाथ में संविधान को रखने वाले जो व्यक्ति हैं, आज हमारे इरफान दा को बोकारो का एक युवक पाकिस्तान जिंदाबाद का वो ट्वीट किया है, आतंकवादियों का सपोर्ट में वो ट्वीट किया है, तो हम तो झारखंड सरकार से बस यही अपेक्षा करेंगे, अपेक्षा भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि झारखंड सरकार अगर हमारी मजबूत है या समझदार है तो उस युवा को लॉकअप में नहीं डाले, उसको खुलेआम गोली मारे। और इसलिए गोली मारे कि वो देशद्रोही है और देशद्रोही को देश में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको खुलेआम गोली मार देनी चाहिए। देश में वैसे गद्दारों के लिए कड़ा संदेश क्या दें? देश में वैसे देश के गद्दारों को हमारे तो भाई लोग का एक संकल्प है और हम भगवान परशुराम का वंशज है, एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मणी है और सिर्फ बस एक ही संविधान जानते हैं, जो देश के प्रति बुरी नजर डाला तो भैया उसकी खात्मा होनी चाहिए और देश में जो भी देशद्रोही है उसको खुलेआम गोली। तो देखा है ना कि इनके अंदर कितना गुस्सा है, किसी अपने हित के लिए नहीं, देश हित के लिए। जो गद्दार बैठे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का हवा पानी सारे यूज करते हैं, लेकिन बाहरी जो दूसरे देश के लोग हैं उसका गुणगान गाते हैं, यानी पाकिस्तान का गुण गाते हैं। ऐसे लोगों के लिए इनका सिर्फ एक ही है कि यदि वो यहाँ कर नहीं हो सकते हैं तो जहाँ से नाम लेते हैं, जिसका नाम लेते हैं वहाँ चले जाए साफ तौर पर, या नहीं तो यहाँ पर सीधे उसे गोली मार दी जाएगी। ऐसा सुमन मिश्रा गद्दावर नेता बीजेपी के हैं। लगातार ये अपने समाज में जागरूकता फैलाते रहते हैं, समाज सेवा में लोगों के सहायता के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। आज हमारे साथ दुख के साथ आए हैं कि आज हमारे देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो मर्माहत और बिल्कुल ही लाचार कर दे रही है। मोदी जी से आग्रह है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हरकत किया है, उनको छाती पर गोली मारनी चाहिए और पाकिस्तान को इसका सबक सिखाना चाहिए। फिर आगे हम फिर मिलेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें नी 365 राजेश के साथ।